हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज का हमारा जो 1/12/2022 यानी कि 1 दिसंबर 2022 का सेकंड शिफ्ट है। 11:45 से एग्जाम है, कितने 12:45 तक। और ये सीजीएल का पेपर आपके सामने है, किसका है, टियर 1 का है। और जो हमारा पेपर है वो किसका है, रीजनिंग का है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन में यानी कि हमको इन चारों में से किसको देखना है, ऐसे मान को। देखो थोड़ा सा छोटा करते हैं क्योंकि ये मार्कर का थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हाँ ठीक है, अब आगे मीडियम। देखो DFB, बी का नंबर 2 है, एफ का नंबर 6 है और डी का नंबर कितना है 4। तो 2 1 2 2 3 4 और 2 कितना है 6, यानी कि 2 4 6। यानी कि इसमें जो सीक्वेंस हो रहा है कि 2 के बाद में यहाँ पे 4 और यहाँ पे कौन है 6 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे TVR, आर का नंबर कितना है 18, टी का नंबर 20 और वी का नंबर कितना गया 22। तो 18 और 2 20, 20 और 2 कितना गया 22, बिल्कुल सही है। 15 और 2 17 और 2 कितना आ गया 19। तो यहाँ पे देखो आई का नंबर कितना है 9 और 2 कितना आ गया 11। 11 और 2 13 आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे एम आना चाहिए था जी की जगह, जबकि यहाँ पे क्या आ गया जी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि JUMPED। देखो यहाँ पे जो बढ़ रहा है 10 और 2 कितना गया 12, तो यानी कि 17 और 2 कितना गया 19। तो हमारा आगे बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा 6 और 2 कितना आएगा 8, यानी कि एच आएगा हमारा आगे का। ये हमारा वैसे ही कट गया, हमको इन तीनों में से देखना है क्योंकि इसमें तो एच है ही नहीं। आगे देखो यू का नंबर कितना है 21 और डब्ल्यू का नंबर कितना है 23। 2 बढ़ गया, यू का नंबर फिर 2 बढ़ गया। तो यहाँ पे यू का नंबर तो अब क्या बढ़ेगा 2, तो क्या आएगा हमारा डब्ल्यू आएगा। चलो इसमें डब्ल्यू नहीं है, ये भी कट गया। अब ओनली दोनों से डिसीजन करना है क्योंकि इतना आप समझ रहे हो सब कुछ। एम का नंबर 13, ओ का नंबर 15। तो यहाँ पे आई का नंबर 9 और के का नंबर 11। तो यहाँ पे जेड का नंबर यदि 26 है तो 26 में मैं 2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 28 और 28 पे क्या आता है बी। तो यानी कि क्या आएगा बी, क्योंकि आपको पता है 28 तो वर्णमाला में है नहीं, तो जेड के बाद में क्या आएगा बी आएगा, यानी कि ए और बी। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही मैच हो रहा है, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि PSY, तो PSY को उल्टा कर दिया YSP। तो इसी प्रकार MAH को भी उल्टा करेंगे, HAM कर दिया, ओनली उल्टा ही तो करा, ठीक है। फिर आगे जो चौथा पद है उसको अपनी जगह रखा, सी को तो हमने भी ए को अपनी जगह रखा, ए को अपनी जगह रख दिया, ठीक है। आगे देखो HIC को क्या लिख दिया CIS, तो यहाँ पे AMP लिखेंगे, क्या लिखेंगे AMP। तो हमारा आंसर क्या आ गया HAMAAMT, ये हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण को हल कीजिए। यहाँ पे कितना है 150, यहाँ पे गुणा को हम क्या लिखेंगे भाग, तो क्या लिखेंगे भाग कितना 15 प्लस कितना है 14, माइनस को अपनी जगह है, 9 की जगह क्या दे रखा है 9 की जगह 2 आएगा, तो क्या लिखेंगे 2, भाग को क्या लिखेंगे गुणा, और यहाँ पे 2 की जगह क्या आएगा 9 बराबर में कितना है 6। 15 धावा 150, 10 बढ़ गया प्लस 9 दूनी कितना आएगा 18 और यहाँ पे कितना है 14, ठीक है। 18 और 10 और 14 कितना गया 24, किसका है प्लस का, और माइनस का कितना है 18 और बराबर में कितना रहा 6। 24 में से यदि 18 गया तो कितना बच गया 6, जबकि इधर भी कितना बच रहा है 6। दोनों समान हो गए किस समीकरण से, दूसरे से सॉरी। अब यानी कि और भी ऑप्शन उठा के देखते हैं कि जब एग्जाम में बैठे रहते तो कोई जरूरी आएगा हमसे यही ऑप्शन आता, बट यानी कि हम जो सही आंसर है उसको ही देख रहे हैं, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम डॉक्टर आर पेंटर्स, यानी कि सम डॉक्टर को डी से दर्शा दिया, क्या है पेंटर्स, यानी कि कुछ डॉक्टर क्या है पेंट, ठीक। आगे दे रखा है सम डॉक्टर आर लेबर्स, कुछ डॉक्टर क्या है लेबर्स, यानी कि एल से दर्शा दिया, ठीक। ऑल लेबर्स आर अथर, यानी कि सभी लेबर, ये है किस पे ए से दर्शा दिया, जो भी नाम है ये से दर्शा दिया, ठीक है। इंग्लिश हिंदी मायने नहीं रखती इसमें, आपको तो ओनली क्वेश्चन करना था। अब पूछा क्या है सम लेबर आर पेंटर, यानी कि ये इसके अंदर आ सकता है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो क्या होंगे गलत, संभावना गलत है, यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में तो गलत है। सम एडल्ट्स आर डॉक्टर्स, यानी कि यहाँ पे कुछ एडल्ट्स एथल्स क्या है डॉक्टर है, तो बिल्कुल कुछ तो है इसमें है ये सा, तो यानी कि दूसरा क्या हो गया सही हो गया। आगे क्या दे रखा ऑल द डॉक्टर आर एथल्स, यानी कि सभी डॉक्टर इसके अंदर आ सकते हैं क्या नहीं आ सकते, इस ए के अंदर सभी डॉक्टर नहीं आ सकते, क्या हो गया गलत हो गया। सम एथल्स आर पॉइंट्स, यानी कि इसके अंदर कोई बीच में रिलेशन नहीं है, यानी कि ये हमको पहले भी दे दिया था कि हाँ पहले लेबर का था अब एथल्स का, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। केवल सही कौन सा है दूसरा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि देखो ये क्वेश्चन आपको देखा होगा सेम, आपको कल भी यानी कि जो हमारा पहला शिफ्ट उसमें भी आपको एक क्वेश्चन मिला होगा कि सभी में यहाँ पे जो भी समान है वो यहाँ पे समान क्या है एन एन एन, यानी कि चारों में यहाँ पे एन समान है, तो एन को तो फ्री हो तो आगे जो भी आएगा एन तो फिक्स है। चलो
चारों में n समान है, आगे क्या m का नंबर 13 है और q का नंबर कितना है 17 है। m का नंबर 13 है तो q का नंबर कितना है 17, तो यानी कि इनके बीच में फिर लंबा डिवीजन हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 बढ़ रहा है और 17 और 4 21 और 21 और यहाँ पे कितना है 5, 21 और 4 बढ़ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि कल जो हमारा क्वेश्चन था सेम उसी टाइप से ये होगा कि यहाँ पे शुरू का पद तो हमारे पास n प्राप्त हो गया। अब देखो m का नंबर 13 है और u का नंबर कितना है 21, तो 13 में मैं क्या जोड़ूँ कि 21 आ जाना चाहिए, तो 13 में यदि मैं जोड़ूंगा कितना 8, तो कितना आ गया 21, तो इसके आगे अब भी जो भी पद आएगा उसमें मैं क्या जोड़ूंगा 21, तो 21 में सॉरी 8 जोड़ूंगा। 21 में यदि मैंने 8 जोड़ा तो कितना आ गया 29, तो आपको पता है कि वर्णमाला तो 26 तक होती है, यानी कि 3 नंबर एक्स्ट्रा हो गया, तो 3 पे क्या आता है C, तो यानी कि सीधा ओनली आपका आंसर NCWN ही आ गया। और भी आपको चेक करना है तो करिए, Q का नंबर 17 है और G का नंबर कितना है 7। 17 में से यदि 7 माइनस किया हमने तो कितना बचा 10, तो यानी कि आगे भी G में से हमको 10 माइनस करना है, तो यानी कि G में से 10 माइनस किया तो कितना बच गया 3 बच गया माइनस के 3, यानी कि G का नंबर 7 है और प्लस के 7 में से 10 माइनस किया तो कितना बच गया 3। अब आपको पता है कि 3 माइनस बैक आना है पीछे, तो 3 यानी कि Z का नंबर 26 है, Y का नंबर 25 है और X का नंबर कितना है 23, सॉरी W का नंबर कितना है 24, सॉरी 23 है, तो यानी कि यहाँ पे 23 यानी कि हाँ हमको W क्या आना था, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया W, यानी कि 4 माइनस करना है, सॉरी 3 है, ठीक है। आगे देखिए R का नंबर कितना है हमारा 18 और P का नंबर कितना है 16। 18 में से 2 माइनस किया कितना है 16, तो अब 16 में से यदि 2 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा 14, और 14 पे क्या आएगा हमारा N, यानी कि जो भी है हमारा NCWN ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। सेम कल के टाइप का क्वेश्चन है, ओनली चेंज हुआ है ये, बाकी सेम कल के जो क्वेश्चन था उसी का टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आंसर की सॉल्यूशन करने से क्या होता है कि सेम क्वेश्चन आपको डिक्टो जैसे कि जैसे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन में यानी कि हमको आकृति छापनी है, तो देखिए ये यहाँ पे ऊपर दे रखा है, यहाँ पे साइड में हो गया, अब नीचे हो गया, फिर यहाँ पे इधर हो गया, तो अब आपको पता है कि जो भी आएगा वो कहाँ आएगा ऊपर ही आएगा यहाँ, ठीक है। चलो ऊपर का सिंबल तो बढ़ गया, ये तो क्लियर हो गया, इसमें भी है यानी कि इसमें और इसमें दोनों में है, यानी कि ये तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये नीचे मर रहा है, जबकि आपको बढ़ना यहाँ पे चाहिए, चलो ये दोनों तो सही है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट जो बिंदी है वो हमेशा नीचे है, 1 3 5 7, तो अब की बार कितनी आएगी 9 आएगी, तो 9 आपको पता है यहाँ पे तो आएगी बिंदी, क्योंकि यहाँ पे यार जबकि यहाँ पे ये नीचे आ गए, तो ये गलत हो गया और हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 240 कैसे प्राप्त हुआ उसको हमको देखना है। देखो 55 का हमको दुगना करना है, कितना आ गया 110, जबकि 65 का हमको दुगना करना है, कितना है 130। 110 और 130 को हमने जोड़ा तो कितना आ गया 240। उसी प्रकार 85 को हमको जोड़ना है, तो 85 का सॉरी दुगना करना है, तो 8 दूनी 16 यानी कि कितना आ गया 170। 85 का दुगना प्लस 75 का दुगना करना है, कितना आ गया 150। इनको यदि हमने जोड़ा तो यानी कि 0 तो आ ही गया, 7 और 5 12 का 2, हासिल 1 और 1 2 और 1 कितना है 320 आ गया। तो यानी कि जो ये फॉलो हो रहा है इसमें, तो इन चारों ऑप्शन में भी फॉलो होना चाहिए। तो देखिए आप यदि 5 का दुगना देखोगे तो कितना आएगा 10, और 105 का दुगना कितना आ गया 210। 210 और 10 कितना आ गया 220, जबकि आना कितना चाहिए यहाँ पे कितना आना चाहिए 200 आना चाहिए, सॉरी 200 है, जबकि आना कितना चाहिए 220, तो यानी कि ये तो हो गया गलत। 45 का दुगना 90 आएगा और 35 का दुगना कितना आएगा 70, तो 90 और 70 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 160, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पे हमने 171 में से यदि हमने माइनस किया तो कितना बच गया, यानी कि 69 70 71, यानी कि -2 हो रहा है। इसमें से हमने देखा तो क्या हो रहा है -2 हो रहा है, ठीक है ये फॉलो हो रही है। 201 और 198, यानी कि इसमें क्या हो रहा है 99 यानी कि 3 माइनस हो रहा है, इसमें कितना माइनस हो रहा है -1 हो रहा है। इसमें देखो हमारा 78 × 80 81, यानी कि कितना 3 माइनस हो रहा है, इसमें कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है। चलो ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि इसमें हो क्या रहा, बट इसको देख लो 153 में से यदि 151 गया तो कितना बच गया 2, और 151 में से 147 बच गया तो कितना बच गया 4, यानी कि शुरुआत में 2 माइनस हो रहा है, अब 2 का दुगना कितना बचेगा 4 आएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे यानी कि जो सीक्वेंस में चीज़ फॉलो हो रही है वो कितनी है 153 151 और 147। देखो यहाँ पे कितना है -2, यहाँ पे कितना है -4, यानी कि 2 का दुगना 4, ये है एक सीक्वेंस में है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ इसमें बोला है कि क्वेश्चन में आकृति इसमें जो दे रखी है वो इसमें ऑप्शन में मिलनी चाहिए, आपको सीधा दे रखा है यही ऑप्शन में है, क्या ये है क्या नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो बन गया ऐसा, ठीक है, जबकि ये तो ऐसे बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक का कौन सा आएगा।
यानी कि दो के अपोजिट देखना है हमको और कुछ नहीं करना। ये हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं कि हम इन दोनों पासों से ही देखें, चाहो तो आप बाद के पासों से भी देख सकते हो। इसमें समान क्या है 4, इसमें भी समान क्या है 4, ठीक है। 4 को अपनी जगह रखा, अब घूमा, यहाँ से घूमा तो क्या आ गया 1, यानी कि 3 का अपोजिट क्या आ गया 1, वापस घूमा तो क्या आ गया 6, वापस घूमा तो कितना आ गया 5, यानी कि 6 का अपोजिट कितना आ गया 5, तो आगे बचा क्या 4, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर पूछा है कि 2 का अपोजिट क्या आएगा 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। चलो इसका और तरीका देख लो, देखो एग्जाम में कभी फंसो तो थोड़ा याद रखो। देखिए आप चाहो तो इन दोनों का मिलान भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इन दोनों में समान है 1 और 5, 1 और 5, तो बाकी बचा क्या 4 और 2, तो 4 का अपोजिट क्या आएगा 2। घन और पासे के क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तरीके एक नहीं अनेक हैं, 4 के अपोजिट 2 ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे देखो सबसे पहले यानी कि यहाँ पे बोला है कि गुणा को किससे दर्शा रहा है। गुणा के बारे में क्या बोला है कि गुणा को माइनस लिख रहा है, तो 38 में से यदि 23 माइनस किया तो 8 में से 3 गया तो कितना बच गया 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि ये हमारा डिब्बे में कितना गया 15, ठीक है। इसको फ्री कर दिया हमने, आगे देखो माइनस को कितना लिख रहा है, माइनस को यहाँ पे लिख रहा है क्या प्लस, तो मैंने प्लस लिख दिया, 4 लिख दिया, और 4 के बाद में भाग, और भाग को कितना लिखना है गुणा, तो 4 से कितना गया 12, ठीक। आगे क्या है, इस 12 को भी मैंने डिब्बे में पैक कर दिया। आगे देखो ये प्लस है, तो प्लस को क्या लिख रहा है भाग, तो यानी कि प्लस की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा भाग लिखूंगा। 6 माइनस का चिन्ह है, तो माइनस की जगह क्या आ गया प्लस, तो 6 और 3 कितना आ जाए 9, ठीक। तो यहाँ पे भाग का चिन्ह क्या लिखेगा गुणा, तो यानी कि 9 दूनी कितना आ गया 18, ठीक है। सॉरी 18 से पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे यदि हमको पहले गुणा नहीं करके हम सबसे पहले है कि यहाँ पे 15 और 12 का योग करूँगा कितना आएगा 27, आगे भाग का चिन्ह है, क्योंकि ये आपको पता है कि छोटी पोस्टिंग में था तो पहले इनको हल करना जरूरी है। भाग 9 है और गुणा कितना है 2 है, पहले मैं भाग देता हूँ। 27 में यदि 9 का भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और 3 गुणा यदि मैंने 2 से किया तो कितना गया 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो a प्लस जी, इसका अर्थ क्या है कि a जी का पिता है, यानी कि a इसका जी का क्या है पिता है, पिता मैंने लिख दिया, ठीक। आगे क्या बोला है जी, इसका मतलब देखो जी और ये सिंबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जी बी का भाई है। जी किसका भाई है बी का, यानी कि प्लस है ये भाई है, ठीक। आगे क्या दे रखा है आई और आर के बीच में प्लस है, तो आई आर का क्या है पिता है। आई यहाँ पे जी आई का क्या है जी, और ये सिंबल का क्या है आई, जी आई का भाई है, यानी कि जी की बात है, सॉरी आई है यार, यहाँ पे क्या है जी आई का भाई है। हाँ यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, जबकि बी तो ऑप्शन में ही नहीं है। यहाँ पे आई का भाई कौन है जी, यानी कि मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे भाई लिख दिया, ठीक है। आगे आई प्लस आर, आई आर का पिता है, आर का पिता कौन है, आर का पिता कौन है आई है, यानी कि ये इसका क्या हो गया पिता होगा। भाई जो किसने बोला है वैसे हम फॉलो कर रहे हैं। आगे क्या बोला है r@s, तो r@s का मतलब क्या है कि r s की बहन है, r किसकी बहन है s की क्या है बहन है, बहन लिख दिया हमने। आगे क्या दिया गया है s@t, तो s@t का मतलब क्या है कि s t की बहन है, किसकी t की बहन कौन है s है, यानी कि क्या होगी ये भी बहन होगी, ठीक। आगे दे रखा है t h u, t h u का मतलब क्या है कि t u की पत्नी है, t किसकी पत्नी है यू की, टी यू की क्या है पत्नी है, यानी कि वाइफ हो गई, किसकी टी की, सॉरी टी यू की वाइफ है, ठीक है, यानी कि ये भी माइनस हो गया, यानी कि लड़की, ठीक। आगे क्या देगा यू और सिंबल ये है वी का मतलब क्या है कि यू बी का भाई है, यू वी का क्या है भाई है, ठीक, यानी कि यू वी का क्या है भाई है, ठीक। आगे देखो अब यानी कि यहाँ पे होने के बाद में ये तो दोनों आपस में भाई हो गए, ठीक। भाई जब इसकी पत्नी ही होगी तो भाई होगा, तो इनकी ये क्या होगा प्लस, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है देखो आर ए की पोती है, ये जो आर है इस ए की पोती है क्या, बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों आपस में भाई है, इनका पिता है, तो ये इसकी लड़की है, तो ये पोती होगी, ये भी हमारा सही है। आगे क्या दे रखा है आई का भाई जी है, आई का भाई जी है, बिल्कुल ये तो साफ दे रखा है, कोई समस्या नहीं। यू का ससुर आई है, यू का ससुर आई है, इस यू का ससुर क्या आई है क्या, बिल्कुल सही है कि इसकी वाइफ ये टी हो गई, टी की सिस्टर है, ये इसकी बहन है, तो यानी कि इनका पिता है, तो यानी कि इनकी बेटी ये है, आई की बेटी आर एस टी है, तो यानी कि यू का तो क्या हो गया ससुर हो गया, कौन आई हो गया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है चलो इसको मिटा दो, ज़्यादा बीच करना गलत, ठीक। यहाँ पे दे रखा है टी का नाना कौन है ए, भाई इस टी का नाना हो सकता है क्या ए, नहीं है,
टी का पिता ये है और इसका पिता ये, तो यानी कि दादा हो सकता है बट ससुर नहीं हो सकता, सॉरी नाना नहीं हो सकता, दादा हो सकता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या इससे मैच हो रहा है, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CYT को हमने यहाँ पे ओनली उल्टा लिखा है TYC, तो जो हमारा ऑप्शन है ALL तो क्या लिखूँगा LLA, ठीक है। आगे क्या है OSK को क्या लिख दिया KSO लिख दिया, तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा ETI, यानी कि हर तीन वर्ड को उल्टा लिख रहा है, हर तीन वर्ड को उल्टा लिख रहा है। आगे क्या है, आगे दे रखा है ELE को क्या लिख रहा है ELE, चलो इसको तो ELE लिखेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे TAR, लास्ट में है TON को क्या लिख रहा है NOT, तो यहाँ पे ION को क्या लिखेंगे NOI। आप मैच करके देख लो, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या गया इसमें मैच हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GAVE, इसमें क्या कर रहा है, पहले क्या गया A, उसके बाद में G, यानी कि इन हर 2 वर्ड को क्या कर रहा है उल्टा, यहाँ पे भी हर 2 वर्ड को उल्टा कर रहा है, तो A और C का उल्टा क्या आ गया COA, और I और D का उल्टा क्या आ गया DI, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 के बाद में 6, 12, 14, 28 और 30, 4 और 2 6, 6 और 6 12, यानी कि सबसे बढ़िया यहाँ पे ऐसे भी हो रहा है, देखो इसको जोड़िए, यहाँ पे कितना हो रहा है +8, फिर यहाँ पे अब देखो कितना हो रहा है +16 शायद हो रहा है, तो अब जो जोड़ूंगा कितना आएगा +32 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 6 और 14 के बीच में कितने का गैप है, 8 का गैप है, आप देख लो 14 और 30 के बीच में गैप कितने का है 16 का है, तो आगे किसका आएगा 32 का, जबकि 28 के आगे का पद पूछा है, तो 28 और 32 कितना आएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A गुणा B का अर्थ है कि A B का पिता है, ठीक है। चलो इसमें जो भी दे रखा है ये तो हमको ओनली फॉलो करना है कि उसमें पूछा क्या है कि क्यों P का पुत्र है, देखो फॉलो होता है क्या, हमको इससे ही देखना है ओनली कि क्यों P का पुत्र है। P + Q का अर्थ क्या है, P + Q का अर्थ है कि P क्यों की माता है, भाई यहाँ पे A B क्यों रखो, आपके पास जो दे रखा है उसको देखो, P क्यों की माता है, क्यों की माता कौन है P, यानी कि P क्यों की माता है, ठीक, ये इसकी क्या हो गई माँ हो गई। आगे कहते हैं क्यों गुणा R, क्यों गुणा R का मतलब क्या है कि क्यों R का पिता है, R का पिता कौन है क्यों है, यानी कि प्लस हो गया, इसका क्या हो गया पिता हो गया, तो किसने क्या पूछा क्यों P का पुत्र है, भाई P का पुत्र क्या क्यों है, क्या बिल्कुल सही है, ये पुत्र ही है, प्लस है, पिता है, जब इसका पिता है तो प्लस ही होगा, यानी कि मेल होगा फीमेल नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है, यही हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DWFUGTIRJQ, यानी कि D के बाद में यानी कि 4 और 2 6, यहाँ पे 7 और 2 9, तो 10 और 2 कितना गया 12 पे क्या आता है L, ठीक। W और U यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है -2, यानी कि हाँ -2, यानी कि ये जोड़े से नहीं हो रहा है -2 और अब -2, 17 में से 2 -1 कितना बचा 15 L, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 30/6, तो यानी कि 30 को अपनी जगह रखा और हम यानी कि जो ऑप्शन है उनको ही उठा रहे हैं, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम जाया नहीं कर रहे, आप चाहो तो चारों ऑप्शन से कर लेना, मैच तो इससे होगा 30 है। आगे क्या है भाग का सिंबल है, आपको पता है भाग की जगह क्या रखना है गुणा, कितना 6, आगे क्या है गुणा की जगह क्या रखूँगा भाग, कितना 4, ठीक है। इससे आगे हमको ये कर दिया 6 गुणा भाग 4, अब यानी कि क्या दे रखा है 15, तो 15 को यानी कि प्लस में है, प्लस का कोई चेंज नहीं करना, 15 रख दिया, ठीक है। माइनस को अपनी जगह रखा हमने, चलो माइनस भी रख दिया हमने। 35 की जगह क्या रखना है 25, और आगे क्या है बराबर का चिन्ह है, अब की बार में 25 की जगह क्या रखूँगा 35, भाई 25 की जगह क्या रखूँगा मैं 35, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो। अब यहाँ पे सबसे पहला है कि चलो भाग नहीं दे रहा, तो 36 18 यानी कि 180 आ गया बटे 4 प्लस 15 माइनस कितना है 25, और बराबर में हमारे पास हासिल कितना होना चाहिए 35, 4 चौक 16, 4 बच गया, 2 बच गया, 4 5 20, ये कितना आ गया 45, 45 और 15 को जोड़ा तो कितना आ गया 60, और 60 में से यदि मैं 25 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा 35, जबकि इधर भी कितना आ रहा था 35, दोनों समीकरण हल हो गए इससे ऑप्शन नंबर 2 से, तो यही हमारा क्या आ गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी के क्या है H, देखो क्वेश्चन हल होना नहीं होना, सही होना गलत होना, ये हमारे ऊपर ही देख लो आप, कोई टाइम पे हम भी आपके जैसे ही थे, बस ओनली हल होने के कारण ये है कि हमारी प्रैक्टिस और हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आप भी इतना प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने का चांस ही ना हो, यानी कि आप स्वयं कर दो ना जो अपने आप की ये क्लियर ही है, सही है, कोई डाउट नहीं है, कोई एस के नहीं है,
कोई एस क्या नहीं है, कोई भी एस क्या नहीं है, के नहीं है, इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है। अब देखो निष्कर्ष में क्या दे रखा है, कोई के एस नहीं है, यानी कि इसका ही उल्टा पूछ लिया कि कोई के क्या नहीं है, एस नहीं है। बिल्कुल बात सही है। आगे देखो, सभी एच के है, सभी एच इस के अंदर आ सकते हैं? नहीं भाई, इतनी बड़ी चीज़ कैसे आएगी? तो यानी कि दूसरा क्या हो गया, गलत। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कितना है, 35 और 21, 35:21। दूसरे में यानी कि यहाँ पे समानुपात है, कितना आएगा और कितना है, 36 है। आगे कितना है, 40 और 24। अब देखो, हाँ लास्ट में थोड़ा सा सही दिखते हैं, आपको सही दिखाते हैं, यानी कि कितना है, 40:24। एक गुणक देखो, 7 या 21, 7 पंजे 35, 8 या 24, 8 पंजे 40, यानी कि ये अनुपात निकल के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका भी मैं किसका भाग दूँ कि इसमें 3 आना चाहिए, 12 या 36 आ गया। तो इसको मैं क्या आना हूँ कि आंसर आ जाना चाहिए, 5 आ जाना चाहिए। तो 12 5 7, तो यानी कि 7 करूँगा तो ये भी 5:3 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 7। अब आपने कहीं को ये तो सही से नहीं समझाया। अरे समझना क्या है भाई, इतना ईजी है कि सभी को 5:3 में बदलना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें यानी कि जो हमारी लास्ट की एंगल होगी जो इसके तरह ही होगी, बट जो अब की बार इसका सिंबल होगा वो ऐसे होगा। आकृति में आप स्वयं देखिए, क्योंकि ये तो आपके खुद से दिमाग से ही चल जाता है, वैसा कुछ नहीं, आकृति में कोई समस्या नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में नहीं है। देखो साफ दिख रहा है कि ये यहाँ पे ये रहा भाई साहब, ये रहा, ठीक है, यानी कि कोई डाउट ही नहीं इसमें, ठीक है। बट आप यदि इनमें देखोगे तो नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा और इसमें भी नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया पूछा क्या है, चौथे स्थान पर क्या आएगा, देखिए सबसे बढ़िया नंबर डालो, 1 2 3 4 5। अब जैसे जैसे आता है देखिए, काटी, एम भी कट गया, एस भी कट गया, आगे क्या है, ए, पहले ए को फ्री कीजिए, ए, एफ वाई, यानी कि पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 5, चलो ये भी फ्री हुआ दोनों, ठीक है। अब पहले ई को देखिए, ई में भी काट दी, पहले क्या आएगा 2 आ गया, फिर क्या आएगा ई, यानी कि 1, और लास्ट में क्या आएगा 4। चौथे नंबर पे पूछा है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो चौथे नंबर पे 1 पे हमारे क्या है, UNSEEN, क्या यही है क्या? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आएगा। बताइए, बिल्कुल इजी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि 12:16 अनुपात में है, समानुपात कितना है, 18 अनुपात पूछा है, समानुपात 24 अनुपात कितना है, 64। ये हमारा क्वेश्चन है। अब यानी कि एक चीज़ देखिए, 12, 18 और 24 ये भाई पहले अनुपात है, तो इनका गुणज किससे है, 3 से गुणज है इनका, यानी कि सबका 3 से है, 3 से, ठीक। 3 4 12, यानी कि 4 से गुणा किया जब जाके 12 आया, और फिर जो यहाँ पे जिससे गुणा किया उसका वर्ग किया है और कुछ नहीं किया भाई। समझो 3 का गुणज 12 है, 3 का गुणज 18 है, 3 का गुणज 24 है, यानी कि तीनों संख्या का आप चाहो तो यानी कि यहाँ पे ये देखो, हाँ यदि इसका HCF देखना है आपको तो ये तो 6 आएगा, बट गुणज देखना है कि 3 का गुणज, सॉरी 12 का गुणज 3 है, 3 का गुणा यदि 4 से किया तो 12 आ गया, और इस 4 का वर्ग किया तो कितना आएगा, 16 आ गया। अब 3 का गुणा किससे करूँगा, 6 से, तो कितना आएगा 18, तो 6 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा 36। आप सोच नहीं सकते कि उसने ऐसे हो सकता है। 24 का गुणा किस, मतलब 8, 3 का गुणा किससे किया, 8 से, तो 8 या 24 हो गया। अब 8 का वर्ग आपको पता है कितना आएगा, 64। बताओ बात फॉलो हो रही है नहीं हो रही है? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। अब कई लोगों ने क्वेश्चन को गलत नहीं बताया है, पर भाई आप गलत नहीं है, देखो आपके सामने है, 4 का वर्ग है, 6 का वर्ग है, 8 का वर्ग है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों।